किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज मत होना। ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वह नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी है। एक सेल्स मैनेजर था जो पिछले 2.5 साल से एक कंपनी में काम कर रहा था। वह हर चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता था। उसे लगता था कि उसकी नौकरी भी भगवान की कृपा से लगी है। हर दिन जब वह घर से निकलता तो ईश्वर को प्रणाम करता और जब लौटता तब भी उनका धन्यवाद करता। लेकिन कभी कभी उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता जो उसे समझ नहीं आता। उसे लगता कि भगवान उसे क्यों परेशान कर रहे हैं। 2.5 साल से उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी थी और वह कहीं और नौकरी की तलाश में था। आखिरकार उसे एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाला था, लेकिन समय तय नहीं था। वह बहुत उत्साहित था और अगले दिन जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाकर सो गया। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो 7 बज चुके थे। अलार्म कब बजा उसे पता ही नहीं चला। जल्दी जल्दी तैयार होकर वह नीचे आया, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। गुस्से में वह बाइक वहीं छोड़कर ऑटो लेने निकल पड़ा। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला और जब तक वह ऑफिस पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। दिन भर वह बेचैन रहा, लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया। लंच टाइम में उसे याद आया कि वह टिफिन लाना भूल गया था। वह ऑफिस की कैंटीन पहुंचा, लेकिन वह बंद थी। मजबूरी में उसने बाहर से सैंडविच मंगवाया, लेकिन वह भी बेस्वाद था। उसने गुस्से में आधा खाकर फेंक दिया। शाम को आखिरकार इंटरव्यू के लिए कॉल आई। वह बहुत उत्साहित हुआ, लेकिन जैसे ही बात शुरू हुई अचानक उसका फोन बंद हो गया। बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह मन ही मन भगवान को कोसने लगा। थका हारा जब वह घर पहुंचा तो सोचा कि आराम करेगा, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर लेटा बिजली चली गई। अब तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। भगवान, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। सपने में भगवान प्रकट हुए। भगवान मुस्कुराए और बोले, जो हुआ वह मेरी मर्जी से हुआ। तेरा अलार्म मैं ही नहीं बजने दिया, क्योंकि अगर तू समय पर निकला होता तो रास्ते में तेरा एक्सीडेंट हो जाता। तेरी बाइक मैंने इसलिए खराब की ताकि तू देर से ऑफिस पहुंचे और दुर्घटना से बच जाए। कैंटीन इसलिए बंद करवाई क्योंकि वहां का खाना खराब था, जिसमें तुझे फूड पॉइजनिंग हो सकती थी। जिस काल का तू इंतजार कर रहा था वह व्यक्ति एक ठग था। वह नौकरी के नाम पर तुझे धोखा देने वाला था। इसलिए मैंने तेरा फोन बंद करवा दिया और बिजली इसलिए कटवाई क्योंकि अगर वह चलती रहती तो तेरे घर में अलार्म सर्किट से आग लग सकती थी। तू मेरा भक्त है, इसलिए तुझे यह सब बता रहा हूं। जो होता है वह तेरे भले के लिए होता है। बस मुझ पर भरोसा बनाए रख।
उसकी नींद खुली और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया। उसे एहसास हुआ कि सच में ऊपर वाला वही करता है जो हमारे लिए सही होता है, भले ही उस वक्त हमें वह गलत लगे। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिला कि हमारी जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो हुआ हमारे भले के लिए ही हुआ है। इसलिए हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि वह कभी हमारे लिए गलत नहीं करते। दोस्तों, मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से और अपनी मेहनत की बल से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।